अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों 16 अगस्त को जड़ांवाला के अंदर एक अफसोसनाक सानहा पेश आया कि मसीही अफराद की तरफ से मुसलमानों की मुक़द्दस किताब कुरान मजीद की तौहीन की गई। और उसके बाद इससे भी अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि मसीहियों की मज़हबी इबादतगाह यानी चर्च को, बल्कि एक से ज़्यादा चर्चों को नज़र आतिश किया गया। इस वाक़े की जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है। देखें, बात यह है कि इस्लाम एक पुरअमन दीन है। इस्लाम मुआशरे में इंतशार और बदअमनी की मज़म्मत करता है। इस्लामी मुआशरे के अंदर बसने वाली जो अक़लियतें हैं, गैर मुस्लिम कौमें हैं, ज़िम्मी जो लोग हैं, इस्लाम ना सिर्फ ये कि उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करता है बल्कि उनके हुकूक का भी इस्लाम जो है वो तयन करता है। एक मुस्लिम मुआशरे के अंदर अगर गैर मुस्लिम दीगर मज़ाहब को मानने वाले लोग रह रहे हैं तो इस्लाम उन्हें यह तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करता है कि वो अपने मज़हब के मुताबिक जो है वो अपनी इबादत, अपनी इबादतगाहों के अंदर सरअंजाम दें, वो अपनी रस्म व रिवाज पूरी करें, वो अपने त्यौहार मनाएं। इस्लाम कभी भी उन्हें इन चीज़ों को अदा करने के रास्ते में जो है वो रुकावट नहीं डालता है। इस्लाम की तारीख़ गवाह है कि मुसलमानों ने जब भी इलाके फ़तह किए, मुल्क फ़तह किए, तो वहाँ पर अगर दीगर मज़ाहब की इबादत गाहें मौजूद थीं तो मुसलमानों ने उन्हें कभी भी नहीं छेड़ा, उन इबादत गाहों को बेआईनी ही कायम रखा। और एक मुसलमान मुल्क के अंदर जब गैर मुस्लिम अफराद रहते रहे तो वो पुरअमन तरीके से अपनी इबादत गाहों के अंदर अपनी इबादत जो हैं वो सरअंजाम देते रहे। दूसरी बात यह है कि इस्लाम जो है वो जिस तरह अपने नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस और हुर्मत का कायल है, इसी तरह जो साबका अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम हैं, मुसलमान उन पर ना सिर्फ ये कि ईमान रखते हैं बल्कि उसी तरह से उनका एहतराम करते हैं जिस तरह अपने नबी का एहतराम करते हैं। मुसलमानों के नज़दीक जिस तरह कुरान की इज़्ज़त है और हुर्मत है, इसी तरह साबका किताबों की भी इज़्ज़त और एहतराम है। एक मुसलमान किसी नबी की, खा वो ईसा अलैहिस्सलाम हो या कोई और नबी हो, उनकी तौहीन के बारे में सोच भी नहीं सकता है। मुसलमान किसी साबका आसमानी किताब की तौहीन के बारे में सोच भी नहीं सकता है। जिस तरह उसके नज़दीक कुरान मजीद मुक़द्दस है, इसी तरह साबका किताबें भी मुसलमानों के नज़दीक काबिल एहतराम हैं। जब इस्लाम की इस कदर साफ़ सुथरी और वाज़ेह तालीमात मौजूद हैं गैर मुस्लिमों के बारे में, अक़लियतों के बारे में, तो सोचने की बात यह है कि इस तरह के सानहात जो जड़ांवाला में सानहा पेश आया है, इस तरह के सानहात क्यों पेश आते हैं? बात यह है कि ऐसे वाक़यात का ज़िम्मेदार कभी भी इस्लाम को नहीं ठहराया जा सकता है। और कभी भी जब इस तरह के सानहात होते हैं, इस्लाम पसंद कभी भी इन सानहात को ना कबूल करते हैं, ना उनकी हिमायत करते हैं और ना इनकी तायीद करते हैं, बल्कि हमेशा मिंबर व महराब से उलमाए इस्लाम की तरफ से ऐसे वाक़यात की मज़म्मत और पुरज़ोर जो है वो तरदीद की जाती है। हमें पहचानना है कि आखिर वो कौन लोग हैं जो हमारे वतन अज़ीज़ का अमन बर्बाद करना चाहते हैं। ये लोग मुसलमानों के हक़ में भी नहीं हैं, मुसलमानों के खैर खा भी नहीं हैं जो इस किस्म की सरगर्मियों के अंदर मुलव्वस होते हैं। ये इस्लाम के भी दुश्मन हैं और पाकिस्तान के भी दुश्मन हैं जो वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में इस किस्म की सरगर्मियों के अंदर मुलव्वस होते हैं। इन लोगों के क्या मकासद हो सकते हैं? उन मकासद में से एक मकसद पाकिस्तान के अमन को ख़राब करना है। वो कभी शिया सुन्नी के फसादात आपस में उनको लड़ा कर पाकिस्तान के अमन को बर्बाद करना चाहते हैं, और कभी मुसलमानों और दीगर मज़ाहब के लोगों को आपस में इस तरह से लड़ा कर पाकिस्तान का अमन बर्बाद करना चाहते हैं। और फिर इसके साथ साथ कुछ लोगों के ये मज़मूम मकासद भी होते हैं कि वो बाहर के मुल्कों से वो फ़ंड हासिल करना चाहते हैं। माजी में ऐसा हुआ है कि जब इस तरह के सानहात होते हैं तो इंटरनेशनल मीडिया के ज़रिए से पाकिस्तान पर दबाव डाला जाता है। ये आवाज़ उठाई जाती है कि पाकिस्तान में अक़लियतें महफूज नहीं हैं, उन्हें उनके हुकूक नहीं मिलते हैं, उनकी इबादत गाहें महफूज नहीं हैं, उनकी मजहबी किताबें महफूज नहीं हैं, और इस किस्म की जो एक्टिविटीज़ हैं
وہ یہاں پر جو باہر کے ممالک کی جو NGOs ہوتی ہیں وہ بھی اس قسم کی آواز اٹھا کر اور وہ پوری دنیا کے سامنے اسلام کا یہ امیج رکھنا چاہتی ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ تو غیر مسلموں پر بڑا ظلم کرتا ہے اور ان کے حقوق جو ہے وہ ادا نہیں کرتا ہے۔ تو ناظرین کرام، ہمیں اس موقع پر کیا کرنا ہے؟ 2 باتیں ہمیں یاد رکھنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس قسم کے سانحات کی جتنی ہو سکتی ہے ہمیں مذمت کرنی ہے، تردید کرنی ہے، اور کبھی بھی اس قسم کے لوگوں کے ساتھ ہمیں کھڑے نہیں ہونا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس قسم کے سانحات کو لے کر اگر لوگ اسلام کے خلاف گفتگو کرتے ہیں تو ہمیں ان کی زبانیں بھی بند کرنی ہیں۔ اگر کوئی شخص اس قسم کے سانحوں کو لے کر اسلام کے خلاف بولنا شروع کر دیتا ہے کہ اسلام ایسا دین ہے، اسلام یا علماء اسلام جو ہیں وہ لوگوں کو اکساتے ہیں، ابھارتے ہیں اس قسم کے کام کرنے پر، تو ہم نے ایسے لوگوں کی بھی تردید کرنی ہے کہ ایک مسلمان کیسے سوچ سکتا ہے، ایک عالم دین کیسے کہہ سکتا ہے کہ غیر مسلموں کی عبادت گاہ ہے اس کو تم جلا دو، اس کو نظر آتش کر دو، یا غیر مسلموں کی جو مذہبی کتاب ہے اس کی بے حرمتی کرو۔ کیسے ایک عالم دین کہہ سکتا ہے؟ ایک مسلمان تو سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ تو اس لیے اگر اس طرح کے حادثات کو لے کر اسلام کی کوئی غلط تصویر پیش کرنا چاہتا ہے یا اسلام کے خلاف بولتا ہے تو ہم نے اسلام کا بھی دفاع کرنا ہے کہ اسلام اس قسم کے سانحات کی کبھی بھی حمایت اور تائید نہیں کرتا ہے۔ اسلام کی تعلیمات بھی ایسے سانحات کے خلاف ہیں، اور ہر مسلمان جو ہے وہ اس قسم کے سانحات کی جو ہے وہ تردید اور مذمت کرتا ہے۔